Hello students, in this video we are going to discuss some technical descriptions of the typical flowering plant, that is the part of chapter 11 of your syllabus. In that we discuss about some technical terminologies. Okay, जैसे कि अगर आपने एक कॉमन हम टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं फ्लोरल स्ट्रक्चर और फ्लोरल डायग्राम, यहाँ हम कुछ सिंबल्स यूज करते हैं. ओके, तो लेट वी डिस्कस. जैसे प्लांट को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं बहुत तरीके से, हैबिट, हैबिटेट, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हम उसका बता सकते हैं. फ्लोरल कैरेक्टर हम बताते हैं जिसमें इन्फ्लोरेंसेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, जैसे सिस्मोस और रेसमोस और सब टाइप उनके बता सकते हैं. फ्लावर पार्ट हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके लिए हम क्या बनाते हैं, फ्लोरल फॉर्मूला बनाते हैं. ठीक है, यहाँ पे एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है फ्लोरल कैरेक्टर्स का ऑफ अ फ्लावर, दैट इज कॉल्ड द फ्लोरल फॉर्मूला. जैसे यहाँ पे एक मस्टर्ड का आपको दे रखा है फ्लोरल फॉर्मूला, EBR, फिर एक सर्कल के अंदर प्लस का साइन है, फिर आप यहाँ पे एक साइन देख सकते हैं K2+2 C4 एंड A2+4 G2. ये सब क्या है, लेट डिस्कस. ये फॉर्मूला डिस्क्राइब करता है कि दैट एप्रिकेट एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल bimerous calyx 4 polysepalous in 2 rolls of 2 each corolla 4 and polypeptulous cruciform androecium 6 polyhedrons and tetradimenous in 2 rolls, one with 2 gynoecium, bicarpellary syncarpus superior. ठीक है, ये एक इतना सा फॉर्मूला था, इसका डिस्क्रिप्शन इतना बड़ा है. तो इन शॉर्ट अगर डिस्क्रिप्शन देना है तो हम बेसिकली फ्लोरल जो फॉर्मूला होता है उससे फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में काफ़ी कुछ हम जान सकते हैं. यहाँ कुछ सिंबल्स है फ्लोरल फॉर्मूलाज के लिए जो यूज़ करते हैं. BR इज यूज फॉर द ब्रैकेट. ब्रैक्टियोलेट के लिए हम BRL यूज करते हैं. एक सर्कल के अंदर प्लस का साइन, दैट रिप्रेजेंट द एक्टिनोमॉर्फिक. ये जो सिंबल है दैट रिप्रेजेंट द बाइसेक्सुअल, दैट इज द हर्मेफ्रोडाइट. ये जो सिंबल है दैट यूज फॉर द फीमेल और पिस्टिलेट के लिए. दिस यूज फॉर द मेल और स्टेमिनेट के लिए. EPI मतलब एपिकैलिक्स, C मतलब कोरोला और पेटल्स, K फॉर द कैलिक्स सेपल, P इज द पेरिनेट और टेपल्स, एंड फॉर एंड्रोशियम और स्टेमन, G फॉर द गाइनोशियम और कार्पल्स. G के ऊपर अगर बार लगा हुआ है दैट इज द इंफीरियर ओवेरी, और G के बिलो अगर बार लगा है तो सुपीरियर ओवेरी. EBR रिप्रेजेंट द एब्रिकेट. ठीक है, EBR है सिर्फ, तो ब्रैकेट और EBR के लिए यहाँ पे एब्रिकेट वर्ड यूज कर रहा है, एब्रिक्टेट, एब्रेक्टेट. और EBRL के लिए यहाँ पे लेट वर्ड यूज हो जाएगा, एब्रिटेलेट. एंड परसेंटेज इज फॉर द जाइगोमॉर्फिक, N इज फॉर द नेक्टर एंड STD इज फॉर द स्टेमिनोड. ओके, यहाँ पे कुछ फ्लोरल पार्ट के नंबरिंग के लिए भी कुछ सिंबल्स होते हैं. द नंबर ऑफ फ्लोरल पार्ट आर रिटन इन द राइट फुट ऑफ द सिंबल. इफ दे आर फ्यूज देन दे आर इन द ब्रैकेट. जैसे कि यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो ये क्या कहेगा कि यहाँ पर जी मीन्स गाइनोशियम, कार्पल्स, ये कैसे हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं, फ्यूज्ड है. ओके, देखो यहाँ पे आपको बता रखा है 2 रिप्रेजेंटिंग द बाई कैपिलरी. ठीक है, क्योंकि कार्पल्स होता है तो बाई कार्पिलरी हो गई, और ये सिन कार्पस है और सुपीरियर है. ओके, देन दी नेक्स्ट वन, यहाँ पे आपको देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल सेपल 6 फ्री है तो K6. अगर 6 सेपल्स फ्यूज्ड हैं तो K6 आ गया जो कि ब्रैकेट में है. पेटल 5 फ्री है तो इस तरह से लिखेंगे, और इस तरह से है तो अगर फ्यूज है तो ब्रैकेट के अंदर आ गई. देखिए अब यहाँ पे बता रखा है स्टेमन 10 in 2 रोल्स. ठीक है, 5 in each, तो यहाँ 5 + 5 आ गया. देन स्टेमन इनडेफिनेट तो इनफाइनाइट 9 सिंबल आ गया. 10 जो कि डाई एडल्फेस है, 9 फ्यूज और 1 फ्री है तो 9 फ्यूज ब्रैकेट में गया, +1 इज द फ्री. ओके, कार्पल्स 2 फ्री तो हमने ये G2 से बता दिया. बाई कैपिलरी और सिंक कार्पस तो ब्रैकेट के अंदर आ गई. एंड एपिटोलस तो इसमें C और ऊपर से A. ओके, अंडरस्टूड. A इज फॉर द एंड्रोशियम और C इज फॉर द कोरोला. ठीक है, तो एपिपेटोलस अगर है तो आप उसके लिए कौन सा सिंबल यूज करेंगे,
CA और उसके ऊपर इस तरह से। फ्लोरल डायग्राम के लिए कुछ सिंबल्स होते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, अगर आपके पास फ्लोरल फॉर्मूला है तो आपको एक फ्लोरल डायग्राम भी बनाना आना चाहिए, और फ्लोरल डायग्राम से आपको फ्लोरल फॉर्मूला भी प्रिपेयर करना आना चाहिए। ओके, यहाँ कुछ सिंबल्स हैं फॉर द डिस्क्रिप्शन। दिस फॉर द मदर एक्सिस दैट रिप्रेजेंट ब्रैक्ट, एपिकैलिक्स, कैलिक्स और सेपल्स, कोरोला और पेटल्स कुछ इस तरह से बताएंगे हम। अगर ट्रायंगुलर है तो सेपल्स, और अगर ऊपर से कर्व्ड है तो आप क्या कहेंगे, दैट इज द पेटल्स। दिस इंडिकेट द स्टेमन, एक सर्कल के आसपास डॉट 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 दैट रिप्रेजेंट द नेक्टर सिक्रेटिंग डिस्क अराउंड द कार्पेल। दिस सिंबल इज रिप्रेजेंट द मोनोकार्पिलरी gynoecium. This indicated the bicarpillary syncarpous gynoecium. This kind of symbol represent polycarpillary syncarpous gynoecium. ये बताता है मोनोएडल्फस एंड्रोशियम, और ये बताता है साइनजेनेसियस एंड्रोशियम। और इस तरह से हम क्या बनाते हैं, डिफरेंट फ्लोरल डायग्राम विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट फ्लोरल फॉर्मूला। नाउ let me discuss about some families, important families. Family Fabaceae. This family was earlier called the Papilionoides noidii, a subfamily of family Leguminous. It is distributed all over the world. इनका एक अच्छे से डिवीजन देख लेते हैं। डिवीजन एम्ब्रियोफाइटा, सब डिवीजन एंजियोस्पर्मी, क्लास डाइकोटिलिडोनी, सब क्लास पॉलीपेटलोडी, सीरीज कैल्सीफ्लोरी, ऑर्डर रोसेलिस, फैमिली फैबिएसी। डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम बात करें तो इस फैमिली में करीब 600 जेनेरा और 13,000 स्पीशीज हैं। इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट इन द आर्कटिक रीजन। हैबिट की बात करें तो बेसिकली जो प्लांट है मोस्टली हर्ब्स है। हाउएवर शर्ब्स, ट्रीज एंड क्लाइंबर्स आर ऑल्सो कॉमन। वेजिटेटिव कैरेक्टर रूट, स्टेम और लीफ। देन फ्लोरल कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो इन्फ्लोरेंसेस सिंपल, रेसमिस, ऑक्सिलरी, काइम एंड सॉलिटरी। फ्लावर ब्रैकेट, पेडिकेलेट, सबसियल, बाइसेक्सुअल, मोस्टली रेगुलर, जाइगोमॉर्फिक, समटाइम्स रेगुलर, पेंटामेरस, हाइपोगाइनस और स्लाइटली पेरिगाइनस। कैलिक्स, मैक्सिमली सेपल्स 5 होते हैं, और कोरोला पेटल्स भी 5 मिलेंगे आपको। इनकी कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। अगर फ्रूट की बात करें तो पॉड है, ठीक है, लेग्यूम होते हैं, और सीड्स की अगर हम बात करते हैं 1 to many नॉन एंड्रोस्मिक। यहाँ पे आपको फ्लोरल फॉर्मूला अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके से आप फ्लोरल फॉर्मूला देख सकते हैं इसका। पिसम सैटिवम इज द एग्जाम्पल ऑफ इट। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है फेबेसी फैमिली की। Pulses and vegetables. The family is important sources of the pulses and vegetable. The pulses are rich in protein like gram, pea, field beans, cluster beans, lima beans, lentil beans, soya, etc. Oil, edible oils are also can be obtained with the help of this family, species of this family. And the timber, इंडियन रेडवुड जो होती है, इंडियन रोजवुड, दैट कैन ऑल्सो बी यील्ड बाय दिस फैमिली। डाई, इंडिगो फेरा, टाइनको कोट्रा जिसको आप इंडिगो कहते हैं। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट इज यूज्ड टू द प्रोड्यूस रेड डाई यूज्ड एज इन द एस्ट्रिंजेंट। फूडर, प्लांट्स लाइक ट्राइफ्लोलियम जिसको आप बारसिम्बे कहते हैं, मेडिकेगो, सटाइवा एक्सेट्रा यील्ड फूडर्स फॉर द कैटल। फाइबर्स, for example sun hemp is used produced fiber. ornamental way में भी इनके कुछ flowers जो हैं that can be used as an ornamental. butterfly pea and limpion are common ornamental plant. Jewelers weight, the seeds of rati are used weight by jewelers, rati, okay. And medicinal plants, the flower of Trifolium pratensis are used in whooping cough. The gum of Butea monosperma जिसको ढाक कहते हैं, okay, in Hindi, is useful for the treating
dysenteries and diarrhea. There are several other examples in this family that are used as a medicines. So here you understood about the family Fabaceae. In next video we will discuss about the other families which are given in your syllabus.